अवधू अंधाधुंध अधियारा, अवधू अंधाधुंध अधियारा, या घट अंदर बाग बगीचा याही में सृजनहारा। अवधू अंधाधुंध अधियारा, अवधू अंधाधुंध अधियारा, या घट अंदर 7 समुंदर याही में 9 लख तारा। अवधू अंधाधुंध अधियारा, या घट अंदर हीरा मोती याही में परखनहारा। अवधू अंधाधुंध अधियारा, या घट अंदर अनहद गरजय याही में उठत फुहारा। अवधू अंधाधुंध अधियारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। अवधू अंधाधुंध अधियारा, या घट अंदर बाग बगीचा याही में सृजनहारा। अवधू अंधाधुंध अधियारा। हे त्यागियों, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? इसके विषय में लोगों के मन में घना अंधियारा है। वे अपने लक्ष्य निज अपरोक्ष आत्मस्वरूप न समझकर उसे बाहर मानते और परोक्ष में भटकते हैं। परंतु यह पक्का समझ लो कि किसी शरीर के भीतर अपनी बनाई मानसिक सृष्टि रूपी बाग बगीचे हैं और इसी शरीर के भीतर उसका सृजनहार जीवात्मा है। इसी शरीर के भीतर मानो 7 समुद्र और 9 लाख तारा है। अर्थात यदि कोई मन इंद्रिय और काया को शोध ले तो वह अपने आप में महा ऐश्वर्यवान है। इसी शरीर के भीतर हीरे मोती हैं और उन्हें परखने वाला पारखी चेतन जीव भी इसी में है। अर्थात इसी शरीर में सद्गुणों की खान है और उसको समझकर उपयोग करने वाला जीव है। इसी शरीर में आत्मानुभव रूपी अनाहत नाद का गर्जना होती है और इसी में निश्चिंतता के आनंद फुहार उठते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों सुनो, इसी काया में हमारा गुरु रहता है जिसका नाम विवेक है। लोग मानते हैं कि जिनको पाने से परमानंद और परम शांति मिलती है वह परमात्मा मोक्ष एवं परम धाम कहीं अलग है। कबीर साहब कहते हैं कि वह तुम्हारा आत्म स्वरूप है। सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर जो अपने स्वरूप की स्थिति में हो जाता है वह परम शांति की प्राप्ति इसी शरीर में रहते हुए प्राप्त कर लेता है। इसी की महिमा में सद्गुरु ने इन शब्द में बताया है कि उसके लिए इस शरीर में ही बाग बगीचे सृजनहार 7 समुद्र 9 लख तारे हीरा मोती उनका परखने वाला अनाहत नाद की गर्जना फव्वारे तथा गुरु रहते हैं। जो संसार से निष्काम होकर आत्मलीन में लीन हो गया वह महासफल ऐश्वर्यवान तथा महिमापूर्ण है। जो संसार से विरक्त होकर सद्गुरु के चरण शरण में रहने लगता है, गुरु की आज्ञा का पालन कर लेने लगता है, वो सहज में ही अपने आत्मदर्शन को प्राप्त कर लेता है, भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह शरीर तो नाश्वर है, यह तन विष की बेलरी गुरु रतन के खान, और शीश दिए पर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि ये मानो शरीर जो मिला हुआ है ये नाश्वर है, अनित्य है, एक दिन क्षणभंगुर है, इसे नष्ट होना है। अगर जो विवेकी है, अनुरागी है, ज्ञानवान है तो अपने आत्म कल्याण के लिए अपने स्वरूप को सद्गुरु के चरण में समर्पित कर देता है। समर्पण का भाव लेकर के गुरु के चरण में उपस्थित हो जाता है, श्रद्धा से सेवा करता है और सहज में ही भक्ति का
स्वरूप उसे प्राप्त हो जाता है। जीवन क्या है? ये नाश्वर है, अनित्य है। इसमें रहने वाली आत्मा नित्य है। यही सनातन है, सत्य है, जो परमात्मा स्वरूप है। हजारों लाखों बार जन्म हुआ है और मृत्यु को ये शरीर प्राप्त हुई है। आत्मा शरीर धारण करके जन्म लेती है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जन्म और मृत्यु यही क्रम चल रहा है सृष्टि में। फिर आप कब विश्राम करेंगे? कब अपने परम शांति परम धाम को प्राप्त होंगे? उसके लिए आपको साधन पथ पर चलना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, किसी महापुरुष तत्वदर्शी का सेवा करना पड़ेगा, उनके चरण शरण में लग करके उनको आप प्रसन्न करेंगे, तभी आपका काम सफल हो जाएगा। जब तक सद्गुरु प्रसन्न होकर के आपको आत्म कल्याण की भावना के लिए प्रेरित नहीं कर देते, जब तक आपके हृदय में, आपके घट में, आपके अंतर में वह ज्ञान रूपी चिराग जला नहीं देते, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। फिर क्या मिलेगा? सारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए सद्गुरु वैद वचन विश्वासा और संयम यह न विषय करे आशा। विषयों की आशाओं को छोड़ दीजिए। संसार के जो आसुरी प्रवृत्ति हैं, आसुरी भावनाएं हैं, उनका त्याग कर दीजिए और संत सद्गुरु के चरण में लग करके अपने आत्म कल्याण की भावना के लिए अपने जीवन को लगाइए और परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लग जाइए। फिर जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, करुणा से भर जाएगा और प्रभु तो सबके ऊपर दया बरसाते हैं। उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा सदा सबके ऊपर बरसती रहती है। क्यों? क्योंकि वो परम पिता है। परम पिता सबके पर उनका दया है, उनकी करुणा है। अब आप उनकी दया प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उनके पथ पर चलना पड़ेगा, तब आपको परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति होगी। फिर इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और एक रस सत्य को प्राप्त होकर, परमात्मा को प्राप्त होकर अपने आत्म कल्याण की भावना में लग करके अपना कल्याण कर पाएंगे। वरना जीवन व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ में सब कुछ चला जाएगा, कुछ हाथ मिलने वाला नहीं है। अगर पकड़ लिए, समझ लिए तो कल्याण हो जाएगा, वरना फिर क्या है? संसार की गति क्या है? सांसारिक जीव संसार में रम रहा है, अनेकों प्रकार की इच्छा है, इच्छाओं की प्राप्ति में लगा हुआ है और उसे प्राप्त करके सुखी हो जाता है। फिर भौतिक वस्तु से क्या कभी सुख मिल पाएगा? आपकी इच्छाएं कभी पूरी हो पाएंगी? एक इच्छा किसी प्रकार से पूरी हुई तो दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है, फिर आप उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर क्या गति होती है? जैसे गर्मी के मौसम में रेत में जब तपिश चलती है तो मृग सोचता है कि जल की धाराएं प्रवाहित हो रही और उसे पाने के लिए दौड़ता है, और वहां तो तपिश है, लू है जो लहक रही है, उसी लहक को जल की धारा समझ लेता है। फिर दौड़ता दौड़ता उस रेत में गिरकर ढेर हो जाता है। यही स्थिति संसार में जीव की है, जो माया के वशीभूत सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में दौड़ रहा है। फिर क्या मिलेगा? इसीलिए अपने आत्म कल्याण के लिए लगिए, परिश्रम कीजिए, प्रयासरत होइए। किसी भी संत सद्गुरु जिसे आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, परख लीजिए
पानी पिए छान के और सद्गुरु करे जान। आपका विश्वास जहाँ होता है कि नहीं ये सद्गुरु हैं, फिर वहाँ उनको अपना लीजिए और अपने आत्म कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के साधन भजन में लग जाइए। वरना ये जीवन बहुत मूल्यवान है, बार बार मिलने वाला नहीं है। इसका सदुपयोग कीजिए और अपने आत्म कल्याण करने के लिए लगें।